हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रतिभा मंच। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी की सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे। लेक्चर 2 है ये हमारा। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन अबाउट सी की हिस्ट्री और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड होगा आइडेंटिफायर्स पे। ओके, तो आज के लेक्चर में हम सारे आइडेंटिफायर्स जो सी लैंग्वेज में यूज होते हैं वो सारा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो सपोज अगर आप कोई नई लैंग्वेज स्टार्ट करते हो, अगर आप हिंदी सीख रहे हो या इंग्लिश सीख रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? सबसे पहले आप हिंदी की बात करें तो वर्णमाला सीखते हो, इंग्लिश में सबसे पहले आप अल्फाबेट सीखते हो। सिमिलरली सी लैंग्वेज में भी जो हम बेसिक हमारे सिंबल्स हैं लाइक अल्फाबेट्स जो हम लोग पढ़ते हैं A to Z होंगे, चाहे वो स्मॉल लेटर्स में हो या कैपिटल लेटर्स में हो। नंबर्स भी होते हैं 0 to 9। तो जितने भी कीबोर्ड में आपके सिंबल्स हैं, जितने भी अल्फाबेट है, नंबर्स हैं, वो सारे आपके क्या हैं? एक बेसिक यूनिट है आपके सी लैंग्वेज की। ओके, सी लैंग्वेज में हम स्पेशल सिंबल्स भी यूज करते हैं। ओके, सो अगर इन्हीं अल्फाबेट को अगर आप कंबाइन करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको वर्ड्स फॉर्म होते हैं। ओके, हिंदी में हम उन्हें शब्द कहते हैं, इंग्लिश में वर्ड बोल दिया। इंग्लिश में हमें उन क्या बोलते हैं? इंग्लिश सी लैंग्वेज में हम उनको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। ओके, सो आइडेंटिफायर्स भी सी लैंग्वेज में 3 तरीके के होते हैं। आपके कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और कीवर्ड्स होते हैं। इन सब का अपना एक मीनिंग है, एक पर्पस है। ओके, सो अगर सेकेंड स्टेज आपकी आती है जब आप वर्ड्स आपने सीख लिए, देन आप वर्ड्स को जब कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सेंटेंस मिलेगा। ओके, सो सी लैंग्वेज में उसी सेंटेंस को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। ओके, इंस्ट्रक्शंस आपके 4 तरीके के होते हैं। आपके कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जिसमें आप लूप वगैरह यूज करते हो, इफ एल्स का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें आप प्रोसेस को क्या कर रहे हो? कंट्रोल करते हो। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं लाइक अगर आप कोई वैल्यू रीड कर रहे हो यूजर से या किसी वैल्यू को अगर आपको प्रिंट करना है, देन वो किस में आएगा? इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस में आएगा। डेटा टाइप डिक्लेरेशन होता है कि लाइक 5 टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं, या कोई भी अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो उसका अपना एक इंस्ट्रक्शन होगा। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन मतलब सपोज अगर आप कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, लाइक प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, या आपको अदर कोई लॉजिकल परफॉर्म कर रहे हो, चीजें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा। सो कंप्लीट सी जो है वो आपका इन्हीं 4 इंस्ट्रक्शंस पे पूरा बेस्ड होती है। देन अगर हम इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमारा प्रोग्राम मिल जाएगा। ओके, सो प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस किससे बने हैं? हमारे आइडेंटिफायर से बने हैं। और आइडेंटिफायर्स में क्या है? हमारे बेसिक यूनिट क्या है? अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, या स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं आज हम आइडेंटिफायर्स की। ठीक है, तो उसमें भी क्या है? कांस्टेंट पे बात करते हैं। तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। लाइक फिजिक्स में ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि ये कांस्टेंट है, लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या प्लांक कांस्टेंट है। उनकी क्या है? उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। सो सी में भी क्या है कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, लाइक जो भी हम डेटा या इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं वो आपका क्या है? वो सारा क्या है? कांस्टेंट है। ओके, दो तरीके के कांस्टेंट हैं आपके सी लैंग्वेज में। पहला है आपका प्राइमरी और दूसरा है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आपका इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। तो अगर आप कोई ऐसा डेटा ले रहे हो जो सिर्फ इंटीजर पे काम करे, लाइक आप कोई नंबर्स ले रहे हो, 45 है, 25, 69 या 579, कोई भी ऐसा नंबर जो पॉजिटिव या निगेटिव है, तो वो आपका किस में आएगा? इंटीजर में आएगा। सपोज अगर आप कोई ऐसी डेटा पे काम कर रहे हो जिसमें डेसिमल वैल्यूज की जरूरत है, लाइक 13.25, 96.27, डेसिमल्स में अगर आप काम करना हो, जैसे कि किसी का वेट है, वेट आपका क्या होगा? डेसिमल पे का आएगा। लेकिन सपोज अगर आप काम कर रहे हो, आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो वो आपके क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 25, 30 अगर बहुत बड़ी फैमिली है तो।
ठीक है, तो ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर्स आपके किस में आएंगे, रियल वैल्यूज में आएंगे, रियल कांस्टेंट में आएंगे। अगर आप कोई कैरेक्टर ले रहे हो, कोई भी एक सिंबल है जिसे आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, कैरेक्टर होगा। आपका कैरेक्टर सिंबल हो सकता है, प्लस माइनस स्पेस हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, स्मॉल लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में, वो किस में आएगा, आपका कैरेक्टर में आएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी कांस्टेंट की। तो सेकेंडरी कांस्टेंट आपके वो हैं जो प्राइमरी कांस्टेंट से मिलके बने हैं। सपोज अगर हम एरे की बात करें तो एरे क्या है, एरे हमेशा मल्टीपल प्राइमरी कांस्टेंट्स को स्टोर कर सकता है, एक ही टाइप के। लाइक अगर आप मल्टीपल इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं तो आप एरे यूज कर सकते हैं। मल्टीपल फ्रैक्शनल वैल्यूज अगर आप यूज करना चाहते हैं, लाइक डेसिमल वैल्यूज अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो आप एरे यूज कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टर्स अगर आपको स्टोर करने हैं, लाइक किसी शहर का नाम है या हमारा या आपका नाम है या कोई एड्रेस है, तो आप किस में यूज करोगे, तो आप स्ट्रिंग यूज करोगे, तब उसमें आप डबल कोट्स में कोई भी कैरेक्टर्स लिखा जाएगा। ओके, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। सो बेसिक ये है कि सेकेंडरी आपके जो कांस्टेंट है वो प्राइमरी से ही बने हैं। प्राइमरी का कॉम्बो हो सकता है, प्राइमरी के एक ही प्राइमरी कांस्टेंट्स को अगर आप मल्टीपल प्राइमरी कांस्टेंट अगर आप यूज कर रहे हो तो वो आपका किस में आएगा, सेकेंडरी कांस्टेंट्स में आ जाएगा। ठीक, एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक जैसे हमने यहाँ पे लिया है 45, 25, 89, ये आपके किस में आएंगे, ये आपके सारी इंटीजर वैल्यूज हैं। ओके, नेक्स्ट जो वैल्यूज है आपकी, देखिए सारी डेसिमल पॉइंट्स पे वैल्यूज चल रही हैं। 12.5 है, 6.85 है, 45.6 है, ये आपकी क्या हो जाएंगी, सारी रियल वैल्यूज हैं, रियल कांस्टेंट में काउंट करेंगे आप इनको। सिंगल कोट में मैंने यहाँ पे 3 चीजें लिखी हैं, एक डिजिट लिखी है 3, G और C। ओके, तो ये सारा आपका क्या है, ये आपका आएगा कैरेक्टर में आएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपने वेरिएबल की। तो वेरिएबल पे बात करने से पहले एक प्रोसेस समझते हैं कि जब कभी भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको मेमोरी में कुछ स्पेस दिया जाता है, और वो जो मेमोरी में स्पेस मिलता है वो आपका होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट आपका होता है डेटा। ओके, जहाँ पे जो भी आप डेटा लोगे, लाइक अगर मैं बात एग्जांपल में लूँ तो सपोज अगर आपको 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट करना है, ओके, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको जो भी डेटा की जरूरत होगी वो कहाँ स्टोर होगा, वो इस वाले सेक्शन में स्टोर होगा। ओके, और जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो भी हम कोड लिखेंगे उसके रिगार्डिंग, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आपके कहाँ स्टोर होंगे, वो इस वाले सेक्शन में स्टोर होंगे। ठीक है, तो अगर डेटा की बात करें तो 2 नंबर्स का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको कितना डेटा हैंडल करना पड़ेगा, पहले तो आपको 2 नंबर लेने पड़ेंगे, है ना, A, B, C या X, Y, Z। ओके, सो X और Y क्या है, आपने सपोज हमने 2 नंबर ले लिए। ओके, और X और Y का प्रोडक्ट हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, एक Z पे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, 3 लोकेशंस चाहिए। पहली लोकेशन जहाँ पे हम अपना पहला नंबर स्टोर करेंगे, दूसरी लोकेशन जहाँ पे हम अपना दूसरा नंबर स्टोर करेंगे, और तीसरी लोकेशन होगी जहाँ पे हम उन पहली 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, थर्ड लोकेशन पे। तो इन्हीं लोकेशंस को अगर हम नाम दे दें कोई, लाइक पहला जो डेटा हमने लिया उसका नाम हमने दिया X, सेकेंड डेटा का नाम हमने दिया Y, और थर्ड डेटा जहाँ पे हम प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं उसका नाम हमने दिया Z। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज बेसिकली क्या है, उस स्टोरेज लोकेशन का नाम है जहाँ पे हम डेटा अपना स्टोर कर रहे हैं। ओके, सो अगर इस केस की बात करें तो इस केस में X, Y, Z हमारे क्या है, वेरिएबल हैं, या उस मेमोरी लोकेशन के नाम है जहाँ पे हमने अपने डेटा को स्टोर किया हुआ है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, अगर आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो तो उस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आपका क्या होगा, ये पूरा डेटा यूज होगा। जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा वैसे ही ये लोकेशंस भी आपकी फ्रीज कर दी जाएंगी, मीन्स हटा दी जाएंगी। ओके, कंपाइलर इनको हटा देगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया वेरिएबल। अब वेरिएबल का नाम कैसे रखना है, ठीक है, क्या नाम रख सकते हैं, वेरिएबल का नाम रखना टोटली हमारे ऊपर है, लेकिन वेरिएबल का नाम क्या रखना है इसके भी अपने कुछ रूल है।
पहला रूल कहता है कि वेरिएबल का नाम आप हमेशा क्या रखोगे, अल्फाबेट में रख सकते हो, डिजिट और अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन में रख सकते हो। इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से आप क्या रख सकते हो, वेरिएबल का नाम रख सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि आपका जो पहला कैरेक्टर है वेरिएबल का, वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिख रहा है उसमें क्या है, इंडेक्स अंडरस्कोर 7। इसमें क्या है, अल्फाबेट भी है, अंडरस्कोर भी है और डिजिट भी है। रेस्ट के जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपके क्या हैं, सारे वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। सब में क्या है, अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर मैं सेकेंड एग्जांपल दूं, सेकेंड एग्जांपल्स में क्या है, 7 अंडरस्कोर num2। ये क्या है, इसमें भी अल्फाबेट है, डिजिट है, अंडरस्कोर है। लेकिन कहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है आपके फर्स्ट कैरेक्टर में। जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है वो आपका क्या है, 7 है यहाँ पे, ठीक है। जबकि क्या बोला गया है कि आपका फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए। सिमिलरली सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे तो सम है, सम आपका क्या है, अल्फाबेट है, लेकिन एट द रेट यूज हुआ है। एट द रेट क्या है, एट द रेट आपको अलाउड नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर में आपको सिर्फ क्या अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या यूज किया है, एट द रेट यूज किया गया है, यहाँ पे हैश यूज किया गया है। और जो इंट है, ये इंट क्या है, ये इंट आपका कीवर्ड है। तो आप कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते, वो भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा जब हम कीवर्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो जब कभी भी आप कोई सी प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें जो भी आपका वर्ड लिखोगे वो क्या होगा, आपका सारा वर्ड का कुछ मीनिंग है, ठीक है। आप आइडेंटिफायर्स यूज करते हो, उन सारे आइडेंटिफायर्स का क्या है, कुछ ना कुछ मीनिंग है। लेकिन सी में क्या है, सी में कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो आपके क्या है, ऑलरेडी रिजर्व्ड कर रखे हैं। लाइक उनका अपना एक स्पेशल मीनिंग है, ठीक है, उनका अपना एक स्पेशल पर्पज है। वो सारे वर्ड्स आपके क्या कहलाएंगे, वो सारे वर्ड्स हैं आपके कीवर्ड्स कहलाएंगे, ठीक है। कीवर्ड्स का इस्तेमाल आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं कर सकते, एज अ फंक्शन नेम नहीं कर सकते, या अदर आइडेंटिफायर्स के रूप में आप नहीं कर सकते हो। फंक्शन नेम क्या होता है और फंक्शन क्या होते हैं, जब हम फंक्शंस पे आएंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी क्या है, आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल एज अ वेरिएबल नेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। सी क्या है, सी लैंग्वेज आपको 32 कीवर्ड सपोर्ट करता है, ठीक है। जो पूरी सी लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो टोटल 32 कीवर्ड्स हैं जिनका अपना एक स्पेशल पर्पज है, उनकी अपनी एक मीनिंग है, और ऑलरेडी किसी में ए स्पेशल पर्पज के लिए ही उनको रिजर्व कर रखा है, ठीक है। ये है आपकी लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, ये है आपके टोटल 32 कीवर्ड्स जिनको आप यूज करते हो सी लैंग्वेज में। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जिस हिसाब से ये कैटेगराइज हैं, जब हम उन सारे चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइक डेटा टाइप डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तो डेटा टाइप में इन सारे कीवर्ड्स के बारे में बताएंगे। जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे उसमें जितने भी कीवर्ड्स यूज होते हैं वो सारे आपके इस सेक्शन में कवर हो जाएंगे। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन जब जैसे जैसे हमारा सीरीज आगे बढ़ेगा उस हिसाब से हर एक कीवर्ड्स का आपको मतलब, उसका पर्पस सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तब आप उस केस में क्या करते हो, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। जैसे स्विच है, स्विच जब बहुत सारी कंडीशंस हैं आपके पास और उसमें से कोई एक कंडीशन आपकी फुलफिल होती है केस के हिसाब से, तब आप उसमें स्विच और केस का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। स्टोरेज क्लासेस मींस जो भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उनका क्या स्कोप है, कितने समय के लिए वो वेरिएबल काम करेंगे, कितने समय के बाद उन वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाएगा, फाइल में रहेंगे या स्टैक में रहेंगे, या कहाँ पे उनको मेमोरी एलोकेट होती है, ये सारा सब कुछ आप किस में डिस्कस होगा, स्टोरेज क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सारे थे लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। आज का सेशन हमारा इतना ही था। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की, ठीक है। डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, डेटा टाइप का यूज क्या है सी लैंग्वेज में, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज में हमने डिस्कस किया आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स के भी 3 टाइप थे, कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है।
तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके जो आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।